ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते 19 नवंबर यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। आज क्योंकि है अवकाश 20 नवंबर के दिन, क्योंकि है महाराष्ट्र में और बाकी स्टेट्स के अंदर असेंबली इलेक्शन, तो जिसके चलते आज है बाजार बंद। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आने वाले बृहस्पतिवार 21 नवंबर के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो चलिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले हमने थोड़ा सा लुक एंड फील अपने चैनल का और व्यू का चेंज किया है आप लोगों के लिए। तो पहले शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ और फिर बताते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ताकि आपको ध्यान रहे जब आप अपने एनालिसिस बनाएं तो इन तमाम बातों का। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। चलिए स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले अब बीते मंगलवार हमने और आपने सबने देखा था कि निफ्टी ने एक अच्छी तेजी दिखाई, तमाम इंडेक्सेस एक अच्छी तेजी की तरफ जा रहे थे कि अचानक 2 बजे के बाद बाजार में आती है एक तरफा गिरावट। और वो गिरावट का जो प्राइमरी रीजन था वो था जो स्क्रीन के ऊपर आप न्यूज देख रहे हैं, ये यानी कि यूक्रेन ने फायर किया लॉन्ग रेंज ATACMS इनटू रशिया पहली बार। अब ये क्या था इसको समझ लेते हैं। देखिए, यूक्रेन और रशिया की तो लड़ाई चल रही है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट था कि बीते मंगलवार यानी कि 1000 दिन हो चुके हैं इस वॉर को बीच में, यानी देखिए 2 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है इस वॉर को चलते हुए यूक्रेन और रशिया में। ठीक है, अब क्या था, अभी तक जैसा कि आपको पता है बहुत सारे तमाम चैनलों पे कल उलट पुलट बातें चल रही थी कि जो ट्रम्प साहब हैं इन्होंने परमिशन दे दिया अभी प्रेसिडेंट बनते ही, और देखिए धमाधम लड़ाई हो गई है रशिया के ऊपर। ये न्यूज बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये आप दिमाग से अपने निकाल दीजिए। क्यों गलत है? क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहीं भी अभी तक वो प्रेसिडेंट नहीं बने। देखिए, ठीक है ना, ट्रम्प साहब ने प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीते हैं, बट अभी प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है इस टाइम जो बिडेन साहब ही, जो कि वहां पर है, और ये अभी अगले 2 महीने तक प्रेसिडेंट रहेंगे वहां के यूएस के। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो चुनाव जीते 5 तारीख को और उसके तुरंत बाद ही वो प्रेसिडेंट बन गए। अभी 2 महीने हैं जो बिडेन साहब के पास, और उसके बाद ही ट्रम्प साहब जो है वो प्रेसिडेंट की शपथ लेंगे। अभी तो शपथ भी नहीं ली। तो इसका ठेकरा अगर जो बिडेन साहब ट्रम्प साहब के ऊपर फोड़े या जो मीडिया है वो ट्रम्प साहब के ऊपर फोड़े तो ये गलत बात है। अब हुआ क्या है, आज से पहले यानी कि मंगलवार से पहले अमेरिका ने यूक्रेन को मदद जरूर करी है रशिया की तरफ अटैक करने के लिए, क्योंकि रशिया और अमेरिका की हमेशा से लड़ाई रही है, कूटनीति लड़ाई, आपको पता ही होगा। तो उसमें उन्होंने मदद जरूर करी अपने आधुनिक हथियार देने की, मगर एक कंडीशन ये थी कि यूक्रेन कभी भी अपनी जो ये लॉन्ग रेंज ATMS मिसाइल है जो कि अमेरिका ने दी है, ये रशिया के इंटीरियर्स में अटैक के लिए नहीं यूज करेगी। यानी कि वो उनके मेजर सिटीज के अंदर जाके अटैक नहीं करेगी। अपने बॉर्डर को क्रॉस करने पे जो लड़ाइयां चल रही है उसके लिए यूज कर सकते हैं, मगर अंदर नहीं। मगर फर्स्ट टाइम ये परमिशन दी। अब ये परमिशन किसने दी? ये परमिशन दी यूएस के एक्टिंग प्रेसिडेंट ने, यानी कि जो बिडेन साहब ने। और उन्होंने ये परमिशन जैसे ही दी और यूक्रेन ने उसके ऊपर अटैक किया, और रशिया के मॉस्को के अंदर हुआ अटैक लॉन्ग रेंज मिसाइल का। अब देखिए, किसी भी देश के अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल से अगर अटैक होगा उसके इंटीरियर्स में, तो जाहिर सी बात है कि उसको वहां पे गुस्सा आएगा, और वही गुस्सा पुतिन साहब जो हैं रशिया के प्रेसिडेंट उनको आया, और उनके चलते उन्होंने अपने एटॉमिक यानी कि न्यूक्लियर पावर के अंदर जो माफ कीजिएगा न्यूक्लियर जो उनके वेपन्स हैं उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल में इमीडिएट बेसिस पे चेंजेस करें। और इन सब न्यूज के चलते हुए मंगलवार के दिन तमाम बाजार धड़ाम से गिरे अपने तेजी के लेवल से। तो ये सबसे बड़ा प्राइमरी रीजन था। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट से पहले वीडियो का
आपको फॉर्मेट पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमने लोगों से कमेंट में पूछा था और उन्होंने बोला कि हमें पुराना चाहिए, कुछ लोगों ने बोला नया फॉर्मेट ज्यादा पसंद आता है। तो वो तमाम बातें हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो जो आप कहेंगे सारे सवाल जो होंगे आपके उनको कंटिन्यू रखेंगे हम आने वाले वीडियोस में, ताकि हम दोनों तरह के जो हमारे वीडियोस के पैटर्न है उसको चला सके। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले यूक्रेन की लड़ाई की, जो हमने बताई दी आपको कि जिसकी वजह से बीते मंगलवार में हमें गिरावट देखने को मिली। अब इंटरेस्टिंग चीज आपको एक और दिखाते हैं, बड़ी ही मजेदार, और वो क्या है, वो है FII का और DII का डेटा। अब आप देखिए सोमवार के दिन क्या हुआ। सोमवार के दिन, अगर ये सोमवार का नंबर है 18 तारीख का, अगर आप FII का डेटा देखेंगे तो FII ने कितने की बिकवाली तो जरूर करी, मगर सिर्फ 1403 करोड़ की। ठीक है। पिछले अक्टूबर से लेके अगर आप देखेंगे ये चीज 18 नवंबर तक, ठीक है, 1 अक्टूबर से लेके 18 नवंबर तो आप देखेंगे सिर्फ एक दिवाली वाला दिन जो था मुहूर्त ट्रेडिंग, क्योंकि उसमें सिर्फ 1 घंटे के लिए ही ट्रेडिंग हुई थी, उसके अलावा अभी तक इतनी कम बिकवाली करके FII नहीं गया था। ठीक है। तो एक तो इस नंबर ने सपोर्ट किया हमें बीते मंगलवार, और उसी के चलते धीरे धीरे बाजार ने अपने लोअर लो से जो बॉटम लगाए वहां से तेजी करने की कोशिश करी, क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखोगे तो बहुत अच्छी तेजी दिखाई थी निफ्टी ने अपने 200 डेमा के वहां से। ठीक है, अच्छी तेजी दिखाई, ऐसी बैंक निफ्टी में। और उसके लिए हमने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको बताया। अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो हमारे नाम के फेक चैनल बहुत है, अननेसेसरी वहां पे आप ट्रैप हो सकते हैं। अब ये जो डेटा है, इस डेटा को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक चीज बड़ी ही क्लियर सी नजर आ रही है, और वो क्या नजर आई है, बीते मंगलवार जो डेटा निकल कर आया है, ये जो स्क्रीन पे आपके सामने है, ये है 19 तारीख का डेटा। ठीक है जी। यहां आप देखिए FII ने फिर से बिकवाली करी है, और कितने की, 3411 करोड़ की। ठीक है। DII ने भले ही खरीदी है 2783 करोड़ की खरीदारी करके गया, मगर FII के मुकाबले थोड़ी सी कम। और एक और इंपॉर्टेंट बात, फ्यूचर्स इतने ज्यादा, इंडेक्सेस इतने ज्यादा गिर रहे थे, मगर उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा डेटा FII इंडेक्स का, ऑप्शन का, और FII का इंडेक्स का, फ्यूचर्स का, तो आपको नंबर साफ साफ यहां देखने को मिलेंगे। पैनिक हुआ, बाजार ने उसके ऊपर रिएक्ट किया और फटाफट बाजार धराशायी हो गए अपनी तेजी के लेवल से बीते मंगलवार। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तो और भी इंटरेस्टिंग डेटा है, जिसको आप देखेंगे तो आप वाकई में हैरान होंगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये डेटा। अब ये डेटा क्या है, ये है इस वक्त, जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं, रात के वक्त। देखिए आप लोगों का प्यार है इसलिए रात दिन काम करती है KNP टीम। इस वक्त आप देखिए कि जो यूएस के मार्केट हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट अपनी क्लोजिंग के वक्त हैं, और आपने मंगलवार को जब हमारे इंडियन मार्केट 3:30 बजे बंद होते हैं तब देखा होगा कि यूएस के फ्यूचर्स एक अच्छी खासी पिटाई के साथ कारोबार कर रहे थे, और स्पेशली नैस्डैक 250 पॉइंट नीचे था, और अब आप स्क्रीन पे देखिए 191 पॉइंट की तेजी के साथ है, 191 पॉइंट की तेजी के साथ है यूएस के नैस्डैक। उधर डॉ जोन्स की अगर आप बात करेंगे तो डॉ जोन्स तकरीबन 130 पॉइंट की गिरावट के साथ जरूर काम कर रहा है, मगर जिस तरह की एक्सपेक्टेड किया जा रहा था बाजार में वैसा नहीं हुआ। ठीक है, ये एक अच्छे संकेत है। अब इन तमाम बातों को लेके एक चीज क्लियर हुई है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने प्रेसिडेंट बनते ही, यानी कि उनके जैसे रिजल्ट क्लियर हुए, अभी तो 2 महीने लगेंगे शपथ लेने में, उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि अब हमारी सरकार की प्रायोरिटी होगी कि चल रहे तमाम युद्धों को रोका जाए, ना कि उनको बढ़ाया जाए। न जाने क्या ऐसा कारण रहा कि बिडेन साहब ने बीते मंगलवार ये जो पॉलिसीज में चेंज करके यूक्रेन को अलाउ किया कि आप रशिया के इंटीरियर्स में लॉन्ग रेंज मिसाइल के साथ अटैक करें। उसके पीछे का कारण क्या था वो तो कुछ दिनों में साफ क्लियर होगा, डिप्लोमेसी की जैसे जैसे चीजें सामने आएगी, मगर फिलहाल के लिए जो अटैक किया, इसके अटैक का रीजन की वजह से पूरे दुनिया जहान के बाजारों पे असर देखने को मिला। अब आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 20 नवंबर, छुट्टी है हिंदुस्तान के बाजार में क्योंकि महाराष्ट्र में है चुनाव, तो जिसके कारण स्टॉक मार्केट है बंद। अब आज रात में बाजार में किस तरीके का मूड माहौल बनेगा,
जियो पॉलिटिकल जो एक दो दिन से, एक हफ्ते से शांत थी न्यूज, वहां पे क्या रिएक्शन आएगा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट करके बताइएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, और वो है रिलायंस का स्टॉक। रिलायंस में भारी पिटाई हो रही है ऊपरी स्तर से, अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से लगातार रिलायंस पिटता जा रहा है, और बीते मंगलवार भी जो बाजार को गिराने में एक कंपनी का हाथ था, वो रिलायंस का हाथ काफी बड़ा माना गया है। अब उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों रिलायंस लगातार गिर रहा है, क्या ऐसी न्यूज है कि एलन मस्क साहब जो है, एलन मस्क जो है अमेरिका के, जिनकी स्पेस सैटेलाइट और टेस्ला और बहुत सारी कंपनियां हैं, उनका क्या ऐसा प्लान है और क्या ऐसा डर है रिलायंस को, तो क्या आपको रिलायंस का स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, या ये अभी राइट टाइम है एंट्री करने के लिए, या एग्जिट करना चाहिए, गिरावट और गंभीर होगी अगर आप चाहते हैं, क्योंकि तमाम रिटेल ट्रेडरों के पास हिंदुस्तान में रिलायंस का स्टॉक जरूर होता है अकाउंट में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले बृहस्पतिवार, निफ्टी के एक्सपायरी का दिन है, 21 नवंबर का दिन है, क्या निकल कर आते हैं रेजिस्टेंस और सब। चलिए तो अब सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 में, क्योंकि आने वाले बृहस्पतिवार निफ्टी 50 की है एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी। देखिए आज 20 तारीख है, और आपको पता होगा कि सेबी के बहुत सारे टर्म्स कंडीशन अब कल से शुरू होने वाले हैं, लॉट साइज में चेंज हो जाएगा धीरे धीरे करके, वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की, मिड कैप की और बैंक एक्स की अब खत्म हो चुकी है, अब होगी सिर्फ मंथली एक्सपायरी इन तमाम इंडेक्सेस की। वीकली में होगा सिर्फ निफ्टी 50 एनएससी की तरफ से और बीएससी की तरफ से सेंसेक्स, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है, और अब जो आप देखेंगे ये हमने आप लोगों के पहल, आप लोगों के रिक्वेस्ट के बेसिस पे शुरू किया है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर आपको हमारा ये तरीका वीडियो बनाने का पसंद आता है, तो ताकि हमारी टीम को मोटिवेशन मिले और बेहतरीन आपके लिए काम करें। तो चलिए अब देखिए निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है, और यह है डे टाइम फ्रेम के ऊपर, ये कहां बंद हुआ है। सबसे पहले हम इसको समझने की अगर कोशिश करें, चार्ट को ढंग से देखें, तो ये जो कैंडल बनी है बहुत ही अच्छी कैंडल तो हम इसे बिल्कुल नहीं कहेंगे, ये है खतरा देने वाली कैंडल। क्यों? क्योंकि इस कैंडल की आप बॉडी और विक देखिए किस तरह की, अगर आपको डेटा को समझना आता है, देखना आता है, तो आप अच्छे से बात समझ सकते हैं। ठीक है, अब बीते मंगलवार को निफ्टी ने रिकवरी तो बहुत अच्छी करी, मगर ऊपरी स्तर से अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया और धड़ाम से गिर गया। हालांकि जहां बंद हुआ है वो है हमारा फिर से 200 डैमा के लेवल के बेहद करीब। ठीक है, 23,500 के ऊपर बंद जरूर हुआ है, मगर क्या ये एक अच्छे संकेत है या ये गलत संकेत है, यही हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। अब सबसे पहले ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, जिसके ऊपर आप लोग बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन के साथ हमें ड्रॉ करके दिखाओ, तो ट्रेंड लाइन बनाते हैं यहां से लेके हम ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है जी, अब इस ट्रेंड लाइन पे जब भी बाजार ने टच किया, आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, जब भी बाजार ने टच किया वहां से हमें बाउंस मिला, फिर ये नीचे आया, फिर यहां पे गया, फिर नीचे आया। अब ये ऊपर जा रहा था, ये यहां से ऊपर जा रहा था, मगर ये यहां से नीचे आ गया। तो क्या ये ट्रेंड लाइन जो है इसको सपोर्ट करेगा या यहां से और ज्यादा गिरावट दिखाएगा? अगर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता है तो कुछ सपोर्ट लेवल आएंगे, बट अगर ऊपरी स्तर पे अब कौन से रुकावट के स्तर हैं जिसको बाजार ब्रेक करके ऊपर जाएगा वो भी समझते हैं इस पार्ट में। मगर रीजन जो था एक्चुअल में मंगलवार को बाजार के गिरने का वो हमने आपको बता दिया, जियोपॉलिटिकल इश्यू और माफ कीजिएगा डोमेस्टिक लेवल पे रिलायंस की बड़ी पिटाई। रिलायंस के शेयर की तकरीबन 2% की पिटाई हुई है, जो कि एक दिग्गज शेयर है। अगर उधर ही बात करें एचडीएफसी बैंक, देखिए बहुत लोगों ने लिखना शुरू किया था कि एचडीएफसी बैंक अभी बीते हफ्ते में थोड़ी सी पिटाई हुई थी कि ये तो खत्म हुई तो गिर जाएगा। एचडीएफसी 1700 के भाव के ऊपर जब तक रहेगा, हमें बाय ऑन डिप्स के साथ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनेगी। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि क्या आपको स्टॉक्स के लिए भी एक अलग से चैनल चाहिए जहां पे हम कहां आप निवेश करेंगे, क्योंकि देखिए वो जो मोमेंटम होता था ना ऐसे 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 तेजी वाला निफ्टी में, बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरी होने की वजह से और डेली एक्सपायरी होने की वजह से, वो अब आपको धीरे धीरे कम देखने को मिलेगा बाजार के अंदर, क्योंकि अब जो मूवमेंट होगा वो धीरे धीरे होगा। क्योंकि एक महीना जब आपके पास होता है बाजार में एक्सपायरी आने तक, तो उस एक महीने में स्टार्टिंग में प्रीमियम बहुत ज्यादा होंगे, यहां पर ऐसे समझ लेते हैं, और धीरे धीरे प्रीमियम कम होंगे और आखिरी के हफ्ते में वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी। तो यहां पर पहले दिन से लेके पहले 15 दिन तक बड़े निवेशक जो होंगे वो छोटा छोटा पैसा करके निकल चुके होंगे। बाद के 15 दिन से लेके आखिरी के एक हफ्ते से पहले वहां पर
लोग ट्रैप होने की कोशिश करेंगे और आखिरी का जो वीक होगा एक्सपायरी का, वहां तो बहुत बड़े बड़े ट्रैप लगेंगे। इसीलिए अब आने वाले कुछ दिन बाजार को नोटिस करिए, ऑब्जर्व करिए, क्योंकि हम वापस से, हमने आपको बताया था शनिवार की वीडियो में, 2017 के एरा में पहुंच जाएंगे, यानी कि सन 2017 से पहले जब हमारी मंथली एक्सपायरी होती थी बैंक निफ्टी में, हम वहीं पहुंचने वाले हैं। तो स्ट्रैटेजीज चेंज होंगी, लॉजिक्स चेंज होंगे, एनालिसिस चेंज होगी। आंख बंद करके गलती से भी ट्रेड करने की कोशिश ना करें कि ये 500 रुपए का भाव है, इसको फटाफट कर लेते हैं, 900 पहुंच जाएगा। वो 500 के भाव की जो मूवमेंट है वो अब ऐसे नहीं मिलेगी आपको, वो आपको धीरे 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 मिलेगी, फिर नीचे, फिर धीरे धीरे नीचे, आपको परेशान करेगी, पेशेंस चेक करेगी। ठीक है जी, चलिए अब बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने बनाया कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन हमने यहां से ड्रॉ करी और ये ट्रेंड लाइन हमारी है फिलहाल के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। चलिए यहां तक। अब पहला जो रेजिस्टेंस है आने वाले बृहस्पतिवार एक्सपायरी के दिन, वो रहेगा 23,517। ये तो हो गया सपोर्ट का लेवल। अब 23,517 क्यों? क्योंकि ये जो लेवल है, सर आप स्क्रीन पर देखेंगे, ये जो लेवल है, ये लेवल के आसपास में जब तक बाजार, माफ कीजिएगा, हम फिर से ब्रश ले लेते हैं, थोड़ा सा देखिए, अभी आइडिया कम है चीजों का। ये जो लेवल है, जब तक बाजार इस कैंडल की, ठीक है, दोबारा से अगर आपको समझाने की कोशिश करते हैं तो एक बार हम सारा रिमूव कर देते हैं। ये जो रेड कैंडल है, इसका जो टॉप है, इसको जब तक बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, कितने देर, कम से कम 5 मिनट, तो जल्दबाजी ना करें जल्दबाजी। क्यों? क्योंकि एक अच्छी बात यह हुई है, यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हुई उसके बीच में आज हमारा है अवकाश, और जिसके कारण हमें मिला है मौका बाजार को और ग्लोबल मार्केट को ऑब्जर्व करने का। अगर आज जिस तरीके से बीते मंगलवार को तो अमेरिका के मार्केट नैस्डैक ने तो एक अच्छे हरे निशान में बंद हुआ है 190 पॉइंट के आसपास, उधर डॉ जोन्स जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव बंद हुआ है 130 पॉइंट के आसपास। तो अब बुधवार के दिन क्या होगा उसके ऊपर नजर रखेंगे, और उसके लिए भी हम बताने की कोशिश करेंगे, एक छोटी सी वीडियो बनाने की, ताकि आप ध्यान रखें। तो पहला रुकावट का स्तर रहेगा 23,570 आपके पास, जैसा हमने बताया, ये वाली जो कैंडल है, सेकंड कैंडल, इसका जो हाई था। ठीक है, दूसरा रुकावट का स्तर कहां है? दूसरा रुकावट का स्तर देखिए, स्क्रीन पे भी आपके साथ नंबर आ रहे हैं, तो वो भी देखिए और यहां भी आप समझिए। तो आपको क्या करना है, जब भी आप बनाए ट्रेंड लाइन, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाली कैंडल का इस कैंडल के साथ टच कर दीजिए। ठीक है जी, जब भी इस ट्रेंड लाइन पे टच आएगा, आपको क्या देखना है उस वक्त? आपको देखना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है वॉल्यूम और प्राइस एक्शन। अगर आपको आता है तो बताएं, नहीं आता है तो इसके ऊपर भी हम आपको नॉलेज दे देंगे अगली वीडियो में, ताकि आपको समझ आए कि वॉल्यूम को कैसे देखते हैं, कौन सा इंडिकेटर है जो वॉल्यूम दिखाता है और कौन सा इंडिकेटर है प्राइस है। प्राइस तो आपको कोई भी ऑप्शन है वो दिखा ही रहा होता है, बट प्राइस और वॉल्यूम के बेसिस पे कैसे डिसीजन लें हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके, तो कमेंट करेंगे, आपको बताएंगे। और आप ट्रेंड और पैटर्न बहुत चेंज किया तो ज्यादातर अपने फैमिली फ्रेंड में और लोगों में शेयर कीजिएगा। 23,640 है हमारा दूसरा रुकावट का स्तर। ठीक है, ये दूसरा रुकावट का स्तर इसलिए ज्यादा दूर नहीं है, मगर ये रुकावट का काम करेगा, और जो कि है हमारा 23,640 के लेवल। ठीक है, और ये 640 एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होगा, ये 15 पॉइंट ऊपर या 15 पॉइंट नीचे हो सकता है। आपको 23,665 तक भी जाते हुए बाजार दिखे, डिप दिखाए और फिर वापस से नीचे आ जाए, तो ये दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा। मगर अगर बाजार 23,000, फिर से वापस डिलीट कर देते हैं, 23,640 के ऊपर रुकता है, क्लोजिंग देता है, तो फिर हम थोड़ा सा जो हमारा बियरिश ट्रेंड हुआ है बीते मंगलवार, वो वापस से बुलिश ट्रेंड में हमें बाजार में जाते हुए दिखेगा निफ्टी में, और एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। तीसरा रेजिस्टेंस है हमारा 23,000 यहां के आसपास। ठीक है, 23,725 के आंकड़े, ये लेवल के आसपास 23,725। अब ये क्यों है? ये अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, डे टाइम में, तो आपको समझ आएगा कैसे। चलिए दिखा देते हैं आपको। ये भी डे टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं, 5 मिनट का कैंडल लेते हैं, और यहां पर हम धीरे धीरे जैसे जाएंगे आपको समझ आएगा। तो 1 सेकंड आप हमें दीजिएगा, तभी हम आपको समझाने की कोशिश कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है वो चार्ट। अब देखिए यहां पर 23,725 ये जो लेवल है, ये लेवल, ये इसको पार होने दीजिए। जब तक ये पार नहीं होगा तब तक जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, ये वाला लेवल। ठीक है, चलिए 23,225 ये जो लेवल है दोस्तों, इसको पार होने दें। जब तक ये लेवल पार नहीं होता
तब तक आप जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आप यहाँ पे पैसा बनाने की जगह गंवाना शुरू कर देंगे, और वो है लेवल ये वाला। तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो है ये वाली रेंज, ठीक है। अब क्यों? देखिए, इसने सपोर्ट का काम बहुत बार किया, और वो है 23,725। अब जब तक बाजार, जैसा हमने बताया है, 23,650 से लेके 65 तक को पार करके रुकता नहीं है, और वो कौन सा है? वो है ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, जहां से हमें तेजी देखने को मिली थी, और यहीं से हमें दोबारा से बड़ी गिरावट, यहाँ देखिए ये कैंडल ने एक बड़ी गिरावट दी, इसमें कोई शक नहीं, मगर उसके बाद यहाँ रुकने की कोशिश करी, मगर यहाँ से फिर बाजार गिरता गया, और इस कैंडल को बाजार ने रीटेस्ट नहीं किया। यहां से देखिए गिरा, पर फिर रीटेस्ट हुआ, दोबारा इस कैंडल के हाई तक पहुंचने की कोशिश करी, मगर यहां पहुंचे नहीं। ये तरीका होता है कैंडल को कई बार समझने का। तो 23,725 हमारा आखिरी रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब सपोर्ट पे, कि सपोर्ट क्या है गिरते हुए बाजार में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि सपोर्ट कौन सी है, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि सपोर्ट क्या है बाजार के अंदर। लाइक जरूर कीजिएगा, हमारी आपसे उम्मीद है। पहला सपोर्ट है 23,450, यानी कि ये लेवल की रहा है मंगलवार के हमारे लोअर्स लो के लेवल, आखिरी के टाइम में जो हमें मिले वो वाले लेवल, वो रहेगा हमारे लिए बाजार में फिलहाल के लिए एक सपोर्ट का लेवल, ठीक है। तो जब तक ये लेवल पे बाजार है तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं, मगर कंडीशन एक, बुधवार को अमेरिका के बाजार किस तरीके से रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर हमारी कोशिश होगी आपको बताने के लिए। तो जैसे ही संकेत अगर पॉजिटिव वे में मिलते हैं तो वहां पर हम जाएंगे। क्यों? जो दुनिया भर में न्यूज आई मंगलवार को कि देखिए बिडेन साहब, माफ कीजिएगा, ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बनते ही, और ऐसा आपने हमारे सोशल मीडिया इंडिया के चैनलों पे भी देखा होगा कि ट्रम्प साहब ने डिसीजन ले लिया 1 महीने में। ये सरासर गलत बात है। वो तो अभी प्रेसिडेंट बने भी नहीं है, उनको 2 महीने हैं शपथ लेने में, और इसीलिए उन्होंने सवाल उठाया है जो बिडेन साहब पे कि आपके सरकार जाने में 2 महीने और आपने इस तरह का एक गलत डिसीजन क्यों लिया? आप क्या वर्ल्ड वॉर 3 करवाना चाहते हैं दुनिया में? ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरा सपोर्ट है 23,340 के आंकड़े। जी हां, ये वाले लेवल जहां से हमने बाजार को रिवर्सल होते हुए देखा था। तो 23,450 हमारे मंगलवार के लोअर्स लो, और 23,340 हमारे ऑलमोस्ट थे सोमवार के लोअर लो, ठीक है, मंडे के। तो पहला तो होगा ट्यूसडे का लोअर लोस, फिर होगा हमारा मंडे का लोअर लोस। ये दोनों के दोनों सपोर्ट का काम करेंगे बाजार के लिए, ये वाला लेवल, ठीक है। यहां से देखिए क्यों, इस लेवल से पहले एक बार बाइंग आई, दोबारा बाइंग आई, क्या तीसरी बार बाइंग आएगी? तो ये सबसे पहला सवाल है कि क्या बायर्स यहाँ पे वापस से समझ पाएंगे कि नहीं ये तो गलत हुआ, और जिसके कारण ये सारी अफरा तफरी बाजारों में हुई। आखिरी सपोर्ट ये रहेगा 23,250 का लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप जाके देखेंगे क्यों, तो आपको समझ आएगा जुलाई के महीने में, माफ कीजिएगा जून के महीने में, इसी लेवल से धीरे धीरे करके बाजार ने रिकवरी शुरू करी थी। तो 23,250 बट अगर 23,250 को भी बाजार ब्रेक कर देता है तो लास्ट सपोर्ट आपके लिए लिख देते हैं शांत ट्रेडर्स के लिए, जो हो सकता है कि थर्सडे को ना आए, बट अगर आप शांत रहना चाहते हैं तो वो लेवल है 22,000। नोट कर लीजिएगा ताकि बाद में हमें कहे ना, 22,800 उन लेवल्स, उन ट्रेडर्स के लिए जो कि बाजार में पेशेंसली वेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये है निफ्टी के लिए। चलिए अब हम बात करेंगे सेंसेक्स को लेके। तो सेंसेक्स का रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बताएं, उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं सेंसेक्स के चार्ट को लेके। सेंसेक्स का चार्ट भी आपके सामने खुला है, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न सेंसेक्स में भी हमें देखने को मिला जिस तरीके का पैटर्न हमें बाकी इंडेक्सेस में देखने को मिला था बीते मंगलवार। अब वो क्या है, आप चार्ट पे देखेंगे को बिल्कुल साफ साफ समझ आएगा। तो चार्ट भी आपके सामने खोल देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, पहला रुकावट का असर, यानी कि देखिए तेजी दिखाई बाजार ने, ये पूरा यू बनाया, 2 बार हमने ऊपरी स्तर पे बाजार को ब्रेक करते हुए देखने की कोशिश करी, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं बताइएगा जरूर, आपके लिए सवाल है। डबल टॉप, डबल बॉटम, हमने आपको हिंट दिया है, इन्हीं में से 2 हैं, डबल टॉप या डबल बॉटम। तो डबल टॉप बनाने के बाद बाजार गिर गया, और शार्प कहां से गिरा, ये वक्त के आसपास। जैसे ही बाजार में न्यूज आई कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक कर दिया, वो भी लॉन्ग रेंज मिसाइल के साथ, तो बस बाजार गिर गया। तो अब क्या करना है, बहुत ध्यान से काम करना है। और बार बार बता रहे हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, निफ्टी और सेंसेक्स
यही दो रहेंगे अब वीकली के बेसिस पे, बाकी सब हो गया है मंथली। तो सेंसेक्स में भी वोलेटाइल काफी रहेगा बाजार, ठीक है। पहला रुकावट का स्तर है 77,615 का आंकड़ा, क्लियरली नोट कर लीजिएगा, 77675 का लेवल, ठीक है। और ये लेवल है तकरीबन ये वाला आंकड़ा। यहाँ पे बाजार ने टाइम पास करा। अब इसी लेवल को अगर हम सीधाई में खींच दें तो ये लेवल है। इस लेवल को पहले भी आप देखेंगे चार्ट पे, तो बीते 14 तारीख को भी बाजार ने यहाँ पे टाइम पास किया था काफी देर। इस लेवल को बार बार छूने के बाद डबल टॉप यहाँ भी बना। और अगर आप चार्ट को और हम थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इस लेवल पे अगर आप देखेंगे बाजार ने कोशिश करी, दोबारा से चार्ट में सब कुछ हटा देते हैं, इस लेवल पे बाजार ने कोशिश करी, नीचे आया, भागने की कोशिश करी, फेक हुआ। ये जो कैंडल बनी थी ना, ये इसे कहते हैं फेक कैंडल। फेक कैंडल से हमेशा बचना चाहिए, और वो कैसे, वो धीरे धीरे आपको सिखाई देंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो ये है हमारा पहला रुकावट का स्तर। बाजार इस हर्डल को पार करेगा, रुकेगा कितनी देर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 मिनट, तो ये हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। और उसका अगला जो बड़ा हर्डल होगा बाजार के लिए, वो होगा 77,965 का लेवल। जी हाँ, ये वाला लेवल, ठीक है। अब ये लेवल है, ये वाला लेवल, आप ध्यान से देखिए। इसी कैंडल में एक बार डॉजी बनी, तेजी 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 9:30 तक, उसके बाद डॉजी बनाई कि अरे ऊपर के नीचे, वापस से सेलर को नीचे लाया 78,000 के लेवल। देखिए 78,000, 79,000, ये 80,000, ये ना साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं। बाजार इसके ऊपर तो तेजी, इससे नीचे तो थोड़ी थोड़ी गिरावट, और ऐसा हमने बिल्कुल मंगलवार के दिन देखा। आप देखेंगे दोबारा चार्ट में तो आपको समझ आएगा, इस वाली कैंडल में, ठीक है। बाजार ने 80,000 के ऊपर जाने की कोशिश की, फट से नीचे आ गया और फिर वापस से तेजी दिखाई। तो इसलिए 77,975 हमारे लिए 65, माफ कीजिएगा, दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा, ठीक है, क्लियर है। लास्ट रुकावट रहेगी 78,250, ये नोट कर लीजिएगा, ये वाला लेवल 78,250। क्यों? पहले भी मंगलवार के दिन बाजार यहां पे जाता है, यहां से लुढ़कता है, अच्छा खासा लुढ़कता है। देखिए यहां तक नीचे आ गया था, और ये लेवल क्या था, 78,150, यानी कि करीबन 100 पॉइंट की गिरावट दिखाई। फिर दोबारा बाजार ने तेजी दिखाई, फिर यहां पर आया, इससे सपोर्ट लेके फिर वापस गया, तो इस सपोर्ट भी बना 78,250 और 260 के लेवल। और जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, अब की बार बाजार फेल हो गया, तो 78,250 से लेके 78,265 एक रुकावट का काम करेगी सेंसेक्स में आने वाले बृहस्पतिवार के लिए। शुक्रवार को क्या होगा वो तो शुक्रवार को बताएंगे, बट यह है बृहस्पतिवार के लिए। आखिरी में सपोर्ट बताने से पहले आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए बहुत लोगों ने बोला था कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें साथ में चाहिए, वो भी आपको दिखा रहे हैं। कई लोगों ने बोला कि आप ड्रॉ करके बताइए, वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिना देरी करे लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट 77,420, बिल्कुल ये देखिए, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये लेवल, ठीक है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये लेवल जो कि हमारे डे लो के लेवल रहे हैं सेंसेक्स में बीते मंगलवार। अब जब तक बाजार इसके नीचे नहीं जाता, और नीचे कब जाएगा, जैसे ही बुधवार के दिन अमेरिका के बाजारों में या दुनिया जहान के बाजारों में यूक्रेन और रशिया की गतिविधियों से कोई बड़ी न्यूज निकल कर आती है, या रशिया जो बोल रहे हैं, या पुतिन साहब जो कह रहे हैं कि हम तो अब न्यूक्लियर वेपन के लिए तैयार हो रहे हैं, अटैक करने के लिए, बस अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू, तो अगर वो चीजें नहीं बदलती हैं तो ये 100% ये सपोर्ट बनेगा ही नहीं, ये गया नीचे, काफी नीचे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कोविड के टाइम में किसने पैसा बनाया, जिसने इंतजार किया बहुत नीचे बाजार को आने के लिए। जिसने इंतजार नहीं किया या हर लेवल पे सोचता रहा कि बस अब भागेगा भागेगा भागेगा, वो यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ बाहर होता चला गया। और आपने हमारा पैसा डबल प्रोग्राम तो देखा ही, हम आपके साथ शेयर भी करते हैं। पैसा डबल प्रोग्राम शुरू हुआ था मंडे को, इसी मंडे को, यानी कि बीते 18 नवंबर को, और मानिए 19 नवंबर को सिर्फ 5 ही ट्रेड करी हमने, सिर्फ 5 ट्रेड, और उस 5 ट्रेड में से एक ट्रेड तो हमारी स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, जो कि कोई गलत बात नहीं होता, अरे स्टॉप लॉस हिट हो गया कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, आप कम रिस्क के साथ बाहर निकल रहे हैं। और उसके बाद 123% ऑफ प्रॉफिट, और ये कितना था,
50,000 की क्वांटिटी, 50,000 रुपए अगर आप लगाते हैं उस प्रोग्राम में, तो 123% बना आपका कितने ही दिन में? सिर्फ 2 दिन के अंदर, वो भी मात्र 5 ट्रेड करके। ये होता है एनालिसिस का काम। तो दिसंबर में जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगी तो बिना देरी करे फटाफट ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, लास्ट सेकंड सपोर्ट जो है सेंसेक्स की, वो है आपके सामने 77,200, ये वाला आंकड़ा। पहला आंकड़ा ये, दूसरा आंकड़ा ये। जब तक बाजार 18 तारीख के लेवल जो थे हमारे, सेकंड लेवल, बाजार ने लोअर लोज लगाए थे 18 को, उसके बाद तेजी दिखाई, फिर नीचे लोअर लोज लगाए, वो जो लेवल थे हमारे तकरीबन 2 बजे के आसपास के, 2:30 बजे के आसपास के, वो लेवल हमारा दूसरा सपोर्ट का काम करेगा। जैसे ही बाजार इसको गिराएगा पैनिक बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा, पैनिक बढ़ेगी और वो बाजार को लेके जाएगी 77,000 को ब्रेक करके सीधा हमारे तीसरे सपोर्ट के पास, जो कि होगा 76,950 के लेवल। ये तीसरा लेवल रहेगा सपोर्ट का स्क्रीन के ऊपर। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि क्या हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको देख सकते हैं? चलिए समझते हैं इसको। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी समझने के लिए हमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे। ये अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखेंगे तो पैटर्न बिल्कुल ये जा रहा है। इसको लाइन को ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है? कैसे? चलिए फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, थोड़ा बहुत हमारे को भी आप सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें हमारे लिए भी काफी हद तक नई है, इस तरह के उस पे काम करना, पैटर्न पे, ठीक है ना? तो बट फिर भी हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए बनाएं, दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। यहां से हमने लिया और ये वाला पैटर्न, ठीक है? नीचे के लेवल, ये वाला, ये नीचे की भी ड्रॉ कर देते हैं ट्रेंड लाइन। चलिए आपके लिए यहां से ये वाली, इस रेंज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है? जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगा ऊपरी स्तर पे, कहां पर? इस रेंज को ब्रेक करेगा, यहां से तेजी, यहां से नीचे और गिरावट, और कहां तक? फिर ये वाले लेवल के लिए वेट करना शुरू कर दीजिएगा। फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि जून चार्ट के रिजल्ट हमें फिर से देखने को मिल जाए। और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, देखिए अभी तक 1 बार, 2 बार, 3 बार टच किया, फेल हुआ। यहां बड़ी उम्मीद थी कि शायद कल इस लाइन को टच करके 78,800 के ऊपर जाने शुरू करेगा और हमें वापस से रिवर्सल दिखेगा, बट नहीं हो पाया। बीच में फंसा हुआ है, कहां खरीदें कहां ना खरीदें। जैसे जैसे रेंज के पास में है, क्या देखना है? वॉल्यूम देखना है, प्राइस एक्शन देखना है और फिर एंट्री करनी है। तो ये था निफ्टी और सेंसेक्स का। बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी अब हो गए हैं मंथली, तो उस पर वीडियो बनाने का कोई लॉजिक नहीं है। आज वीडियो वैसे भी थोड़ी लंबी हो गई है, कोशिश करेंगे कि कल आपके साथ एक और छोटी सी वीडियो बनाएं, शेयर करें और लेटेस्ट डेटा को लेके वेडनेसडे के लिए। तब तक अपना प्यार दें, कॉमेंट करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।